ठीक है, आने दो, कोई आवश्यकता नहीं, जाने दो, खींचखाच मत करो सर। और स्टार्टिंग करते हैं, कल जहाँ से पढ़े थे जो मुख्य बातें था, सबसे पहला कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस ओर देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है, जिसका अधिकतर भाग वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और जिसका कुछ भाग कहाँ पर पड़ता है, भारत में पड़ता है। इसी संदर्भ में जब आगे बढ़े थे जो मुख्य बातें उसी पर देखते हैं, पूरा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पुरातत्व को पढ़े थे, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई के माध्यम से निकालकर उसके भौतिक जो जीवन चल रहा था उस समय के अनुभव के आधार पर हम लोग उसे जानने का प्रयास करते हैं, उसे पुरातत्व विज्ञान के नाम से जानते हैं या पुरातत्व के नाम से जानते हैं। और पुरातत्व जो इस प्रकार का कार्य करता है, खुदाई के माध्यम समानुमान जो निकालता है, उसे क्या बोला जाता है, पुरातत्व विधि के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, एक समाज को पढ़ रहे थे, और उस समाज में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। ऐसे किताब में बहुत सा शहर का नाम दिया है, उतना शहर में याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ शहर का जो नाम था कलम टिक आउट करवाए थे, उसका जस्ट हम लोग आगे जब बढ़े थे तो आगे हमें देखने को मिलता है भारत में जो खोज करने का स्टार्टिंग होता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट था कि 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होता है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने का उद्देश्य था भारत में कहीं ना खोजबीन तरीके से अन्वेषण कर खोजबीन करके जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री उसको निकाल करके उसके बारे में दुनिया को बताना। अंग्रेज के समय का था, बताना क्या, कहीं ना कहीं सामान को लेके जाना था। फिर 1861 में पुरातत्व विभाग का स्थापना होता है, जिसका उस समय जो डायरेक्टर बनता है वो कौन बनता है, जनरल कनिंघम बनता है। उसके बाद 1861 में पुरातत्व विभाग का स्थापना होता है, कहीं ना कहीं खोजबीन करना भारत में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1921 में हड़प्पा का पहला जगह खोजा गया। चिड़िया कहाँ है वैसे कर रहा है, अंदर बाहर खेल रहा है, उधर से इधर उधर कर रहा है, क्या लग रहा है ऐसा, आज कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। हाँ? कट उठ जाएगा, फालतू का भी पाप लग जाएगा। ऊपर वाला बिना पूछ ले, गरम तेल में डुबा के निकालेगा। क्या चिड़िया को काट दे लेता। कहाँ थे, तो 1921 में सबसे पहला खोजा गया जगह हड़प्पा था। खोजने वाला कौन था, दयाराम साहनी था। खोजने वाला कौन था, दयाराम साहनी था। खोजा था कहाँ, जो अभी कहाँ पर पड़ता है, मोंटेगोमरी जिला पड़ता है, और पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, सिंध या पंजाब, पंजाब पड़ता है। कौन सा पड़ता है, पंजाब पड़ता है। सिंध जो पड़ता है मोहनजोदड़ो पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पड़ता है, सिंध में। और सिंध जो क्षेत्र वो कहाँ का है, पाकिस्तान में। और जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा जिला में खोजा गया, लड़काना। कौन सा जिला में खोजा गया है, लड़काना जिला। खोजने वाला कौन था, राखलदास बनर्जी, यानी शॉर्ट में जिसको क्या बोलते हैं, आरडी बनर्जी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तुम्हारा नाम प्रतिभा है रे, काजल का बहन, पायल का बहन, तो पहचान है। 2 दिन से आते पीछे पढ़ते ना, अब पिछला वाला चल रहा है। पता नहीं था किस दिन कोचिंग चालू हुआ, पता था लेकिन बच्चा अनजात करता है। जैसे शुक्रवार को चालू किए, कुछ सोम को आएगा, कुछ मंगल, शुरुआत से धरता है तो सिलेबस ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब एक बच्चे आएगा बीच में दिक्कत होता है, ताकि उसको फिर हमको समझाना पड़ता है। सिंपल समझो, हम तो 2 लाइन तुमने ले समझा। हड़प्पा सभ्यता एक यहाँ समझ, हड़प्पा सभ्यता एक समाज था, जो समाज आज से 4000 से 4500 साल पहले खत्म हो गया है। उसी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो समाज में क्या था क्या नहीं था। एक समाज में क्या होगा, महत्वपूर्ण जगह होगा, वहां पर रहने वाला व्यक्ति होगा, उन लोगों का रहन सहन होगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग जो खोज के निकाला जो मिट्टी के अंदर से, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, फिर एक जगह खोजा गया, वो कौन सा खोजा गया, मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से अन्य जगहों को धीरे धीरे क्या किया जाता है, खोजना प्रारंभ किया जाता है। इसी क्रम में जब पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता कितना बड़ा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को लेकर कई विद्वानों ने कई अपना मत दिया, लेकिन उसी में हम लोग जो कल पढ़े थे रंगनाथ राव महोदय के अनुसार जब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़े थे, जिसमें पूरब से पश्चिम लंबाई कितना बताया था, 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण कितना बताया था, 1100 किलोमीटर। आप बोलेगा इसका जो आकार है किस आकार में है, त्रिभुजाकार है। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसका अगर थोड़ा सा अगर दिशा देखेगा तो उत्तर में चल जाता है जम्मू के
अखनूर चला जाता है, दक्षिण में नर्मदा नदी चला जाता है, पश्चिम में चल जाता है कहाँ, मकरान। कहाँ चल जाता है, मकरान। मकरान कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में। और इधर दक्षिण में क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व की साइड अगर आइएगा तो मेरठ चला जाता है। कल इसको हमने पढ़ा था और इसी को पढ़ने जब हम लोग बढ़े थे तो हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की 4 सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता देखा जाता है। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा था और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता को मिला दीजिएगा तो उससे कितना गुना ज्यादा बड़ा था, 12 गुना ज्यादा बड़ा सभ्यता था। कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की विस्तार कल हमने पढ़ा था। फिर हड़प्पा सभ्यता का काल को देखा था। हड़प्पा सभ्यता काल का, हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण, कितना साल पहले हड़प्पा सभ्यता था, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती है। कई विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन हमने याद किया था कल कार्बन 14 के आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल रहा है वो 2500 से 1750, 2500 से 1750 बोलेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, 2500 से 1750, जिसे रेडियो कार्बन विधि के आधार पर बोल सकते हैं या कार्बन 14 शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। तो कल हमने कार्बन 14 पढ़ा था। कार्बन 14 क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लघु है, आज टिक आउट कर देंगे, लघु में बना लो, ठीक है। कार्बन 14 है क्या, एक तरीके से तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या बोला जाता है, कार्बन 14 बोला जाता है। इसका जो खोज करता है वो कौन है, अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बीएफ लीवी। कब किया था, 1946 में। 1946 में कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, कार्बन 14 के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि किसी भी जीवित वस्तु या व्यक्ति में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान होती है। जब किसी भी वस्तु या क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु होता है, विनाश होता है, क्षय होता है, कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 धीरे धीरे घटना लगता है। कार्बन 14 जितना घटता है वह वस्तु उतना ही पुराना माना जाता है। और कार्बन 12 की अपेक्षा कार्बन 12 की अपेक्षा कार्बन 14 का घटना, यानी कार्बन 14 की घटना को किसके नाम से जानते हैं, रेडियो धार्मिता के नाम से जानते हैं। कल इस बात को भी देखा था, कार्बन की अर्ध आयु काल है 57, 30 प्लस माइनस कितना था, 40 था। लेकिन इसमें से याद करने वाली बात क्या था कि लिखना कैसे है कि सिंपल सा क्या, कार्बन 14 एक क्या है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। इसका खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायनी बीएफ लीवी के द्वारा 1940 में किया। जिसके अंदर किसी भी जीवित वस्तु या सामग्री में कार्बन 12 कार्बन 14 की मात्रा समान होती है। कार्बन किसी विनाश या क्षय की स्थिति में कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 धीरे धीरे घटने लगता है। कार्बन 14 जितना कम होता है कार्बन 12 की अपेक्षा वह वस्तु या सामग्री उतना ही पुराना माना जाता है। कार्बन 14 की घटने की प्रक्रिया को रेडियो धार्मिता के नाम से जानते हैं। इतना ही लिखना है, कल हमने बताया था। आज अगला हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। किताब पे नजर गड़ाए रखो, ठीक है। किताब पे मन देखने का मन है तो आइए किताब पे कुछ नजर गड़ाइए और पेज नंबर 4 को आप टिक आउट मत कीजिएगा, हम टिक आउट करवाएंगे कि हड़प्पा के 6 प्रमुख शहर के बारे में देखते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बनने की पूर्ण संभावना रहेगा। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। हम टिक आउट करवाएंगे, अभी हड़बड़ करके टिक आउट करने की आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का अगर स्टार्टिंग करेगा, सुनिए ध्यान से, पुरातत्व में हड़प्पा सभ्यता विभिन्न स्थल, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सा स्थल है, किताब में टिक आउट करेगा 25-30 स्थल के बारे में वर्णन है, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ को ही देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो। किस पर चर्चा करेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में अगर देखेगा तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका अर्थ होता है, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, जिसे हम लोग सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसका कहा जाता है सिंह का बाग। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से कुछ हमें वस्तु मिला। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिला, कुछ वस्तु। उन्हीं वस्तु के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का हम लोग कहीं ना कहीं अंदाज से उसे बताने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये चीजें था और इस प्रकार से हुआ करता होगा। मार कर छोड़ दे, साफ करने वाला। तो लोग पूरा शांत हो जाता है ना। एक फायदा तो है कि रिकॉर्डिंग करने से पूरा शांत होता है क्लास। तुम लोग अगर चीख के भी हल्ला करेगा मेरा माइक में रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर चीख के भी हल्ला करेगा ना पूरे क्लास में, थपड़ी बजा के, रून लगा के, ठीक है, तब पर भी इस पर रिकॉर्डिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसके नजदीक बोलेगा उसी का आएगा। हाँ हाँ हुआ होगा। काहे कट करेंगे, जिसको तकलीफ है पूरा सुने। जिसको पढ़ना है वो पूरा सुनेगा। पहले उसमें डाला रहता है क्लास रिकॉर्डिंग है। अगर आपको देखना है तो पूरा देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। तो क्लास का फील भी आना चाहिए ना, क्लास रिकॉर्डिंग है तो आप देखिए उसको, ठीक है।
तो जिसको तकलीफ होगा देखेगा। अब पूरा पढ़िए देंगे तो फायदा होगा ना, देख देख के भाग जाएगा 5 मिनट में। लंबा देखेगा, लंबा अर्निंग बनेगा मेरा भी। देखे देखे नहीं देखा, नेट 700 महीना तुम लोग का बन रहा है ना, आ रहा है ना, हो गया। हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं, हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। देख यहां हम जितना भी लिखेंगे सब ऑब्जेक्टिव के लिए मेन रहेगा। दिक्कत का बात यह है ना कि प्यासा के पास कुआं थोड़ी जाएगा, क्या कुआं के पास प्यासा जाए? देखो पूरा तकलीफ है, हम कहा है तुम्हारे लिए कट करने जाए, हमको भी टाइम है उतना। आइए पहला स्थल देखेंगे हड़प्पा जो चीजें प्राप्त हुआ। हमने पहले बोला था कि हड़प्पा जो है पूरा का पूरा जो आधारित है किस पर है? पुरातात्विक स्रोत पर आधारित है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? खुदाई के आधार पे जितना चीजें मिला है उन्हीं के आधार पे हम हड़प्पा को जानने का प्रयास करते हैं। उसमें से कुछ को हम देखेंगे हड़प्पा में क्या क्या मिला हुआ था। मत को उस पर लिख, माथा में लिखे तो फायदा भी होगा, तबियत खराब है। देख अगला है मोहनजोदड़ो। सबसे पहला टॉपिक जो हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण शहर में से एक हो जाता है वो कौन हो जाता है? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाता है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो हम लिखने का तरीका बता देते हैं। घर में चाहे जब किताब में टिक आउट करेंगे तो ऐसे करके तुम नोट्स बना सकता है या किताब से याद कर सकता है। मेरे ख्याल से नोट्स बना लेगा घर में, वो बेस्ट रहेगा। मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑब्जेक्टिव का सबसे बेस्ट सवाल है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इस ध्यान से देख, क्या इसके आसपास मोहनजोदड़ो के आसपास उपजाऊ भूमि थी? कौन सी भूमि थी? उपजाऊ भूमि थी, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ का क्या है? तो मृतकों का टीला। ये पूछा गया सवाल बोर्ड में, कई बार पूछा। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ बोलेगा मेरे साथ है बंटी। ठीक है, बंटी पूरा शांत बैठ ले। खाना वाना नहीं मिला घर में आज? हम जब बोलेंगे तो आपको बोलना है, ठीक है। सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो के आसपास उपजाऊ भूमि, इसलिए क्या बोला जाता है? सिंध का बाग बोला जाता है। यहां से बहुत चीजें मिला है, उसमें से हम कुछ चीजें ही टिक आउट, एक बार हम पढ़ देते हैं, सुन लो, उसके बाद कुछ चीजें टिक आउट करना है। जैसे यहां से 1398 मुहर मिला। मुहर का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल में पैसा का प्रयोग करते हैं लेन देन के लिए, तो उससे मुहर का होता है। अगर मुहर है, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह बात पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यक्ति कुछ ना कुछ सामान को आदान प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं मुहर का प्रयोग करता था। और हम लोग अपने प्राचीन समय में क्या पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पैसा नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। हमसे आगे कौन हुआ? ये लोग आगे था। ये लोग किसका प्रयोग करता था? मुहर का। हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु दीजिए दूसरा लीजिए। आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का एक्सचेंज नहीं करता। आज से रुपया आ गया। रुपया क्या है? सबसे सर्वमान्य है। अब एक दो रूप बताओ जहां आज भी हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जैसे घर पे क्या करते हैं? धान ऐसे कुछ नहीं करते हैं। धान के बदले जब क्या बोलते हैं बर्फ उर्फ बेचने आता है ना, आइसक्रीम, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? एक वस्तु देते हैं दूसरा ले लेते हैं। कुछ चीजें हैं अभी भी बचा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म। सभी जगह सर्वमान्य क्या हो रहा है? रुपया पैसा हो रहा है। तो पहले हड़प्पा सभ्यता में आज से पहले जो 4000 से 4500 साल पहले सभ्यता था, जब पढ़िएगा कितना सौ साल? 2500 से 1750 BC है ना, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 1750 पहले, 1000 से 4500 साल पहले की घटना है। वहां मुहर का प्रयोग होता है। इससे पता चलता है कितना ये विस्तृत समाज था, लेकिन ये समाज आज नहीं है। उसके अलावा देख क्या मिला? पुजारी का एक सिर मिला है। पूजा का आधा क्या मिला है? सिर मिला। अब आधा क्यों? मिट्टी के नीचे से मिला है तो टूटा फूटा मिला है। पुजारी का सिर मिला है। मोम के सांचे मिले हैं। मोम का सांचा मतलब समझता है? जिसमें कि मोम क्या होता है? मोमबत्ती देखा है ना, तो मोम बनाने के लिए उसका क्या मिला है? सांचा मिला है। इसके अलावा कांस की नर्तकी मिली है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कांस का। ध्यान से देख, कांस का मतलब होता है कासा। कांस का मतलब क्या होता है? कासा। वस्तुएं में सबसे पहला याद करने, देख ढेरी है उसमें, ढेरी याद करने आवश्यकता नहीं है। कांस की नर्तकी। यहां देख बहुत चीज इंपॉर्टेंट इससे क्लियर होता है। कांस का मतलब कासा देखा होगा, बोर्ड पे ध्यान दो, तो भी था याद नहीं होगा, पूरे दीर्घ लिखना होता है इसमें, बोर्ड पे दें। कांस का मतलब कासा। नर्तकी का मतलब होता है डांस करता। जैसे गुड़िया उड़िया हम लोग क्या बिकता है ना, तो डांस करता फोटो कभी ऐसे दिखाता कभी ऐसे दिखा देता, उसका अलग अलग पोज होता है डांस का। तो वैसे कांस की एक नर्तकी मिली। इसका मतलब ये लोग नाच गान के बारे में जानता था।
तब ना नर्तकी मिली है। और दूसरा कांसा के बारे में ज्ञान था। और नर्तकी किसका मिला है? कांसे का नर्तकी मिला है। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में कांस की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। आगे देख क्या लिखता है, इसके अलावे सभागार, सभागार जहां बैठने वाला होता है, सीप, सीप का पैमाना, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, हाथी दांत के तराजू, पशुपति की मुद्रा आदि वस्तुएं प्राप्त हुआ। एक लाइन और इसमें जोड़ देंगे, पशुपति की मुद्रा, पशुपति की मुद्रा, पशुपति की मुद्रा। पूछता जो है यही दो में इसको ये पूछता है, बाकी के अलावा हम जितना नाम बोले या रटने का मन है, 18 घंटा पढ़ने का मन है, बैठ के रट्टा मारो, लेकिन पूछेगा नहीं, पूछेगा ही दो, या तो पूछेगा पशुपति की मुद्रा कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, या कांस की नर्तकी यानी डांस करता हुआ जो एक फोटो मिला है कांसा का जो है वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो 2-3 बार याद। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या? मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास उपजाऊ भूमि था, इसे क्या बोलते हैं? सिंध का बाग के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग आगे बढ़े तो इसी में यहाँ पर 2 वस्तु हम लोग याद करें, ऐसे ढेरी दे ले उतना याद करने नहीं है, जैसे सिर्फ जानकारी के लिए हमने पढ़ा, एक बार दोबारा सुन लो कौन कौन सा चीज यहां से मिला था। अगर ये चीज था तो इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के आदमी को ज्ञान था। एक तो पहला कि मोम के सांचे, पुजारी का सिर, मुहर, सभागार, नर्तकी, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, मेसोपोटामिया की मोहर है। मेसोपोटामिया की मोहरे, अब मेसोपोटामिया अलग सभ्यता है। मेसोपोटामिया क्या है? अलग सभ्यता है। अगर उसका मोहर यहां मिल रहा है, उसका मोहर क्या मिल रहा है? हड़प्पा में मिल रहा है, और हड़प्पा का मोहर इसका मतलब वहां गया होगा, इसका मतलब एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता के बीच क्या होता होगा? व्यापार भी होता होगा। इससे ये बात क्लियर होता है ना। अगर मान लो पाकिस्तान का मुद्रा यहाँ में, पाकिस्तान हटाओ कमी ना हो, इधर लो, अमेरिका का डॉलर हमको यहाँ मिल जाए तो इसका मतलब अमेरिका और भारत के बीच कहीं ना कोई व्यापार का रिश्ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मेसोपोटामिया एक अलग सभ्यता है और हड़प्पा एक अलग है, मेसोपोटामिया का अगर मुहर हमें मिल रहा है, ठीक है, इसको ले ही लो, जिससे आपका व्यापार क्लियर होता है। अगर दूसरी सभ्यता, दूसरे समाज का हमें मिल रहा है, किसका मिल रहा है? मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया सभ्यता का मुहर मिल रहा है। अगर दूसरे सभ्यता का मुहर मिल रहा है, मुहर क्या है? एक प्रकार से जिस प्रकार रुपया था, इसी का प्राचीन रूप क्या है? मुहर है, जो कि वस्तु के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा एक अलग सभ्यता, अगर यहाँ मेसोपोटामिया का मिल रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के बीच क्या होता होगा? व्यापार। एक दूसरे से हिस्ट्री अपने लिंक होता है, अगर उसका मिल रहा है इसका मतलब क्या होता होगा? व्यापार होता होगा। जस्ट इसके आगे अगर पढ़ा होगा तो इसमें पशुपति की मुद्रा भी मिला है, हाथी दांत की तराजू भी मिला है। हाथी दांत के क्या मिला है? तराजू भी मिला है। हाथी दांत बड़ा होता है, ऐसे करके प्रयोग किया जाता होगा उसका, और दोनों तरफ तराजू का कहीं ना कहीं माप तौल में भी प्रयोग किया जाता होगा। अगर तराजू है तो वह किसके प्रयोग किया जाए? माप तौल में। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का आदमी माप तौल भी करता होगा। जितना वर्ड है उसी से क्लियर होता है। यही सब अंजाद है ना कि अगर तराजू मिला तो वो लोग माप तौल करता होगा, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं वजन का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? वजन का। अगला लेंगे सर, दूसरा लेंगे हड़प्पा। क्या लेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा में भी कौन कौन सी चीजें मिला है उन्हीं के महत्वपूर्ण में टिक लगाएंगे, ठीक है। ये अच्छा मोहनजोदड़ो कौन सी लिखा हुआ तुमको दिख रहा है? मोहनजोदड़ो हम लिख देते हैं, बाद में जब लिखेंगे तब टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? यहाँ की स्त्रियां की लघु मृण मूर्तियां, किसका मूर्ति मिले? स्त्री की छोटा छोटा क्या मिला है? मूर्तियां मिला है। स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। पत्थर के शीशन, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूसा, RS-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटे, शंख का बैल, तांबे की मुहर, गेहूं, भूसी, मटर व तिल की खेती का प्रमाण एवं खरगोश चित्र वाली मुद्रा मिला। अब देख यहां से याद करने वाला क्या क्या है, हम टिक आउट कराएंगे, सुन लेगा लीजिए। सबसे पहला इसमें याद करने हड़प्पा में सबसे पहला टिक आउट करेगा, टिक आउट या लिखने का मन होगा लिख लेना। इस तरह की लघु मृण मूर्तियां कहां से मिला है? हड़प्पा से, ठीक है, इसको लिख के याद कर लो, इससे बढ़िया। दूसरा कौन सा स्थल है? हड़प्पा। हड़प्पा में पहला मेरा स्त्री की लघु मृण मूर्तियां, स्त्री की लघु मृण मूर्तियां, ठीक है, छोटी छोटी इसकी स्त्रियां क्या मिला है? मूर्तियां। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का भी इमेज मिला है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है। उसके बाद अगला देख क्या है? इसके अलावे
प्रसाधन मंजूषा, ठोस पहिए वाली गाड़ी, कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटा। लेख युक्त बर्तन का मतलब क्या है? बर्तन पे डिजाइन बना है, कुछ ना कुछ क्या है लिखा हुआ है। संग का बैल, तांबे की मुहर, जौ गेहूं की भूसी और मटर व तिल की खेती का प्रमाण। जौ गेहूं की क्या मिला है? भूसी। जौ गेहूं की भूसी, उसके बाद क्या बोलता है? मटर व तिल की खेती का प्रमाण। मटर व तिल की खेती का प्रमाण। फिर अगला क्या लिखता है? उसके बाद प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन श्रृंगार प्रसाधन, समझता है ना? श्रृंगार के लिए जो प्रयोग किया जाता है, टिकली पाउडर, सब सारा चीज मिला है, ठीक है। ऐसे जब आगे पढ़ेगा तो वहां लिपस्टिक का भी प्रमाण मिलेगा। प्रवास सर ये की पूछेगा, खाली पूछेगा ही लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला, पूछेगा, बताएगा लोथल से, है ना, लोथल से मिलता है। लेकिन उसके अलावे भी है। यहाँ से देख दो ही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पहला यहाँ से पूछेगा तांबे की मुहर मिला, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो। क्या सर? चुन उधरो से होगा, लोथल नहीं, चुन उधरो होगा। तांबे की मुहर, तांबे की मुहर। देखिए ध्यान से कि हड़प्पा से क्या क्या याद करने वाला हो गया। पहले स्त्री की लघु मृत मूर्तियां, एक। दूसरा क्या याद का? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का जो इमेज मिला वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। जौ गेहूं की भूसी, हड़प्पा से। मटर व तिल की खेती का प्रमाण, हड़प्पा से। यानी एक लाइन में देख लो तो जो खेती वाला प्रमाण मिला वो कहां से मिला? हड़प्पा से। श्रृंगार प्रसाधन का सामान हड़प्पा से, और तांबे की मुहर भी कहां से मिला? हड़प्पा से। अगर ये चाहो तुम तीन को छोड़ सकता है, दो जरूर याद रहना चाहिए, स्त्री की लघु मृत मूर्तियां और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। दोनों का अर्थ समझो क्या? स्त्री की मूर्तियां मिला। अभी भारतीय समाज में अधिकतर आपको फोटो किसका देखने को मिलता है? पुरुष को, स्त्री का? स्त्री का नहीं, पुरुष का बनता है। जब जाइए रोड पे देखिए अधिकतर किसका बना हुआ दिखता है? पुरुष का अधिकतर देखने को मिलता है। स्त्री का क्या मिलता है? कम मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री का मूर्ति ज्यादा मिला है। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला? स्त्री का मूर्ति ज्यादा मिला है। अभी का समाज जो है मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक है? यानी किसका सत्ता चलता है परिवार पे? पिता का या माँ का? पितृसत्ता, यानी पिता का चलता है, नाम का है, ठीक है। नाम का किसका है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ये बात क्लियर होता है कि अगर स्त्री का इमेज मिला, किसका इमेज मिला है? स्त्री की इमेज, तो यहीं से ये बात क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि मूर्तियां अधिक मिला है। तो इससे अंदाज है कि महिलाएं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट उस समय के लिए बहुत ज्यादा। आज की समाज में महिलाओं का इमेज आपको उतना देखने को नहीं मिलता है। और हड़प्पा सब अधिकतर जो मूर्तियां मिला वो किसके लिए मिला है? महिलाओं का। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता कैसा सत्तात्मक था? किसका सत्ता चल रहा था? मातृसत्तात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और अभी का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। और दूसरे में कहता क्या है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। अगर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है तो कहीं ना कहीं वो स्त्री के रूप में कहीं ना कहीं धरती का देवता, किसी ना किसी देवी के रूप में माना जाता होगा। और उसकी स्त्री के गर्भ से, जैसे कि सरस्वती माता फोटो, उसके अंदर किताब रहता है, इसका मतलब क्या? विद्या की देवी है। लक्ष्मी कहते हैं, माता लक्ष्मी से क्या निकलता है? पैसवा निकलता है। उससे क्या पता चलता है कि ये लक्ष्मी है। ठीक उसी प्रकार से अगर हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं खेतों में उसे देवी के रूप में पूजा जाता होगा, कुछ ना कुछ उसको कहा जाता होगा। स्त्री गर्भ से निकलता हुआ अगर पौधा का फोटो है, ठीक है, ऐसे करके स्त्री है और उसके गर्भ से क्या है? निकलता हुआ पौधे का फोटो दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं जो उर्वरता देवी के रूप में ये खेत में क्या करता होगा? देवी के रूप मानकर क्या करता होगा? पूजा करता होगा। आज भी किया जाता है खेत दूध में पूजा, पता है तुम लोग को? थोड़ा मसान उसान उसको बोलता है, ठीक है। जो कबूतर उबूतर होता है उसको जाके चढ़ाता है, भूत शैतान के नाम से आदमी चढ़ाता है, पता है तुम लोग को? नहीं, हम लोग में होता है, आज भी चढ़ाता है, ठीक है। खेत नया नया फसल जब काटने जाता है ना तो मिठाई उठाई कुछ लेके जाता है, चढ़ाता है, ठीक है। तो अरे अपना मान्यता, हंसने वाली बात नहीं, मान्यता है। और जिसके धर्म में मानता है तो मानता है। अब किसी के आस्था में आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है अगर नहीं चढ़ाता है ना खेत में कुछ अशुभ हो जाता है। मेरा खेत है ना, गरीब हम। अगर 50 बीघा खेते होगा, 100 टका चढ़ाना हो, काहे चढ़ा दे हम? काहे रिक्स लेना बढ़िया बात है फालतू का। लेकिन चढ़ाता है, मेरे अगल बगल में चढ़ाता है। तो खेत क्या मानता है? उर्वरता देवी मानता है उसको। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं देवी के रूप में मानता हुआ। कहां से मिल रहा है? हड़प्पा से। कहां से मिल रहा है? जितना हम पढ़ा रहे हैं भी पूछेंगे एक एक करके, इसलिए मेरे साथ याद करते चलो। महबूब आ रहा है समझ में? ना महबूब है, समझ में आ रहा है? 10th के बाद आया 12th में, 11th में नहीं आया था। अभी आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा। सुनिए आगे देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे चुनहुद्रू। क्या पढ़ेंगे? चुनहुद्रू। हड़प्पा सभ्यता का ये भी एक
हड़प्पा सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण चुनहुदरों से मनके बनाने के कारखाने, मिट्टी के मनका बनाने कारखाना। अलंकृत हाथी, हाथी कैसा मिला? अलंकृत। अलंकृत का मतलब है उस पे अलंकार, क्या कहते हैं, पेंट उंट किया हुआ हाथी है। हाथी की फोटो तो हम लोग आज भी बनाते हैं, है ना। फोटो का मतलब नहीं, मिट्टी का जो बनाया जाता है। तो अलंकृत हाथी यानी उस पे डिजाइन बना हुआ है हाथी पे। अलंकृत हाथी, सवान, पीतल के बत्तख, पीतल का बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी की आदि मिला। यहां से तीन ही चीज याद रखिएगा, एक लिपस्टिक और दूसरा बैलगाड़ी। और ये मोहनजोदड़ो कितना किलोमीटर दूर है? 128 किलोमीटर दूर है। तो हड़प्पा चुनहुदरों से क्या क्या याद रखना है? चुनहुदरों से तीन बातें हो जाएगा, देखिए ध्यान से। चुनहुदरों से पहला, रे देखिए, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, ये सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने। तीसरा लिपस्टिक का प्रमाण, ऐसे लगता है ये सवाल पूछेगा, ठीक है, लेकिन पूछता नहीं है। और अगर पता लिपस्टिक का प्रमाण है, इसका मतलब गोरा उरा शौक होने की लोग को भी शौक था। ये सब कोई बात नया नहीं है, पुराना ही चल रहा है कि आदमी गोरा हो। ये पुट्टी उट्टी मारने वाला पेंट वाला आज से पहले नहीं है, पहले से है, ठीक है। लड़का जब इसका आर्थिक सामाजिक जीवन जब पढ़ेगा ना, तो वहां ये भी बात सुनने को मिलेगा कि पुरुष और स्त्री का जो जीवन होता था, वेशभूषा होता था, उसके बारे में पता चलेगा। अभी का पुरुष तो तुमको पूरा का बाल दाढ़ी हटा के दिखेगा अधिकतर, लेकिन उसमें पता था कि बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा रखता था, ताकि कहीं ना कहीं जो स्त्री पुरुष का श्रृंगार माना जाता था, बाल दाढ़ी को ही माना जाता था। अभी का आदमी हीरो बनने के चक्कर में, क्यूट बनने के चक्कर में सब चीज हटाता है। मन मिट्टी का बनाता है, मन का उनका घड़ा उड़ा समझता है, हाँ वही है। हाँ, पानी उनी रखिए, ठंडा उंडा होगा पीजिए, अभी तो ठंडी आ गया। मनके बनाने के कारखाने। अगला लिपस्टिक के बाद बैलगाड़ी, क्या हो जाएगा? हल्ला मत कर, अन्यथा बैलगाड़ी पे बैल हट जाएगा, पीछे तू लग जाता, आदमी गाड़ी हो जाएगा ना। अरे पहले होता था ना, उसमें दुल्हन को लेके जो जाता था डोली में, डोली में लेके जाता था, बैलगाड़ी में नहीं। पहले उठा के कंधा जो ले, बाद में बैलगाड़ी ऐड हुआ है, पहले डोली में लेके जाता था ना, ऐसे करिए। एक बात समझ रहे, डोली में 4 बजे बैठा है, कभी कभी तो पलट देता होगा। मेरा जैसा आदमी हम पलट दे, निश्चित पलट दे, मान लो पलट दे, वो तो गिर जाएगा रे। और शर्म की बात है, कहीं बोले भी ना। लड़का नहीं बेटा, लड़का मजबूत है, लड़का आगे आगे जाएगा। बागू खा गया दुल्हन, लेकिन रहेगा बीच में बैठा हुआ, आप खत्म हो गया। आजकल भी उसका सीन होता है, जो बड़ा बड़ा शादी होता है ना, जो बढ़िया अमीर वाला है, ठीक है, तो वो घोड़ा में नहीं, डोली में आज भी लोग लेके जाता है, ठीक है। नहीं, अब कंधा लेके जाता है, अभी भी कंधा लेके जाता है। तो गरीब है, गरीब को कहाँ पता है सब। अमीर जो होगा ना, तो वहां होता है, अभी भी होता है। अभी तो घोड़ा भी बैठ के जाता है, ठीक है, पहले का सीन है, ठीक है। सभी शादी ब्याह का चुचला सब है। क्या सर? अब पता है हाथी बैठ गया, सब चीज खत्म हो जाएगा। अब पता है हाथी है, सूर घुमाएगा, ऐसे हमको लपेटा दे, वही रह जाए। ए छोड़ा, उधर मत जा। तो पहला मनके बनाने कारखाना, दूसरा लिपस्टिक का, और तीसरा बैलगाड़ी। ये तीनों का प्रमाण कहां से मिलता है? चुनहुदरों से। कहां से मिलता है? चुनहुदरों। एक साइड सुन ध्यान से, याद करना है, एक तरह कॉपी में लिख लेना, और रोज पढ़ने के दौरान एक बार इसको पढ़ना है। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, पूछेगा तो वहीं से सवाल बन जाएगा। क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगला है कालीबंगा, अगला नहीं लोथल। अगला क्या है? लोथल। लोथल में देख फारस की मुहर मिला है, फारस जो है अलग देश है, वहां का मुहर मिला। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होता होगा? व्यापार होता होगा। धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं आजकल। चक्की मिला था यहां से। कहां से मिला? आटा पीसने की चक्की, लोथल से। लोथल से क्या मिला है? आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की, लोथल से। अगला क्या मिला यहां से? हाथी दांत का पैमाना, मानकों का कारखाना, कुत्तों की मूर्ति, कुत्ता का मूर्ति, कुत्ता की मूर्ति मतलब कुत्ता का जैसे इमेज वेज बनता है ना, मिट्टी से बना, कुत्ता का क्या मिला? मूर्ति। बकरी की हड्डी, बकरी का हड्डी, तो इसका मतलब बकरी का भी लोग को जानकारी था। उसके अलावा 3 युगल सावधान आ गया, यही ऑब्जेक्टिव हम बोल रहे थे, 3 युगल सावधान। लोथल में क्या मिला है? देख ध्यान से, व्हाइट का तो बढ़िया धनाजा निकल जाए मेरा, देख ध्यान से रे। लोथल में देख ध्यान से क्या बोले? लोथल में एक पहला क्या याद करना है? आटा पीसने की चक्की, जितना बोल रहे हैं उतने याद करना, आटा पीसने की चक्की। और यहीं से सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी का सवाल शायद है ये, क्या 3 युगल सावधान, यहीं से मिला है, 3 युगल सावधान।
शवदान का मतलब जो मरने के बाद जो दफनाया जाता है शव को, ठीक है, शवदान। यही वाला कंफ्यूजन है। 3 युगल, एक युगल में 2 आदमी, युगल एक जोड़ा जिसको बोलते हैं, एक जोड़ा में 2, लेकिन यहाँ 3 युगल मिला, ठीक है, 3 यानी कि 3 जोड़ा एक ही साथ, यानी टोटल 6 आदमी दफनाया गया है। हाँ, टोटल 6 आदमी है। 3 युगल, युगल का एक युगल में कितना, 2 आदमी, एक युगल में 2, तो 3 युगल कितना हो गया, 6 हो गया। 6 आदमी को एक ही साथ दफनाया गया। आज तक ये बात रहस्य बना कि 6 आदमी एक साथ दफनाया क्या, या तो हो सकता है जहर खा के मरा हो, या तो किसी बीमारी से मरा हो, या लपेट दिया। मारता तो उस पर दाग होता ना, दाग ऐसे कुछ, हाँ एक ही गढ़ मिला, तो लोथल से मिला ना, यही खातिर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 युगल साथ, जितना हम लगा रहे ठीक, सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब क्या कहते हैं 12th में नहीं पूछेगा, क्या कहते हैं कंपटीशन में पूछेगा। 3 युगल शब्दान 12 में पूछेगा, मृतकों का टीला कहाँ है, मोहनजोदड़ो, वहीं खत्म हो गया, उस बीच में नहीं जाएगा। लिपस्टिक लगता है पूछेगा, लेकिन नहीं पूछता है, आपका दिमाग का भ्रम नहीं, ऐसे हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लोथल से उसके बाद बकरी, 3 युगल शब्दान एवं गोदी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदी, गोदी का प्रमाण बीपीएससी का पूछा सवाल है। गोदी, गोदी जिसको बोलते हैं बंदरगाह, क्या बोलते हैं, बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है, ये मिला है लोथल से। कहां से मिला है, लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों, कि लोथल से आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। दूसरा क्या है, 3 युगल समाधान, और तीसरा क्या हो जाएगा, गोदी, यानी कि बंदरगाह। किसका प्रमाण है, बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, जहां पर जहाज आके रुकता है, चिड़िया रुकता है, जहाज रुकता है। अगर जहाज रुकता है इसका मतलब सामान जाता होगा और सामान क्या होगा, आता होगा। तो ये तीनों, और जितना ऐसा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए याद भी ज्यादा नहीं होगा, घर में जब तक लिख के इसको याद नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पहला लोथल से 3 युगल शवाधान, आटा पीसने की, आटा का गेहूं पीसेगा ना, पीसेगा तो आटा, पीसेगा तो आटा ही, कि गेहूं का पीसेगा तो आटा है। तो आटा पीस रहा है, गेहूं पीसेगा तब आटा होगा। ए रहने दे, उसके कहा जा रहा है आटा पीसने की चक्की। और तीसरा क्या मिला है यहाँ से, 3 युगल सावधान, और अंतिम गोदी। गोदी यानी बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पे जहाज रुकता है। ये वाला याद कुछ रहे या याद ना रहे, लेकिन ये याद जरूर रहना चाहिए कि गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। अगला देख, चौथा क्या लिखता है, पांचवा क्या लिखता है, कालीबंगा। पांचवा टॉपिक क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा सुन ध्यान से, अग्निकुंड, बेलनाकार मुहल, अलंकृत फर्श, फर्श का मतलब कि नीचे का जो जमीन होता है अलंकृत है, यानी डिजाइन है उस पर। तांबे की बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, ईंट जो है नक्काशीदार, उस पर डिजाइन बना हुआ है। आज हम लोग के क्या है, जो भट्ठा का नाम वो चिपका देता है, वह नक्काशीदार ईंटें हैं। मस्तिष्क से शोथ की बीमारी वाला कपाल, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण। यहां से 3 चीज इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से तीनों जो है खाली 12th में आने वाले दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, कालीबंगा। कालीबंगा से 3 वो याद करना, कौन कौन सा याद करना है, पहला कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, क्या मिला है, अग्निकुंड। थोड़ा सा दिमाग लगा, तुम लोग के पास दिमाग है, आशा करते हैं होगा। अग्निकुंड मिला है, इसका मतलब तुम क्या बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लिए, बताइए थोड़ा सा। हाँ, अग्निकुंड का मतलब गड्ढा ही होता है, आग ही होता है। होता क्या ही बता ना, अग्निकुंड का मतलब कुछ अंदाज बता जिसमें क्या होगा, अग्निकुंड होगा तो। अग्निकुंड है, हाँ ये क्या, शादी ब्याह थोड़ा इधर भी जाना था। अग्निकुंड का मिला है, जिसका मतलब ये कि यज्ञ होता होगा। क्या होता होगा, यज्ञ होता होगा, इसलिए क्या देखने को मिला है यहाँ पर, अग्निकुंड देखने को मिला। एक तो दिमाग काम किया, चलो कोई बात नहीं। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलता, अग्निकुंड के अलावे हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, हल से जुते हुए, अग्निकुंड पहला। दूसरा क्या है, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण। और तीसरा भूकंप का प्रमाण भी कहां से मिला है, कालीबंगा से, ठीक है, भूकंप का प्रमाण। ये वाला याद है, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण, ठीक है। ये सवाल, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा। और भूकंप का भी प्रमाण कहां से देखने को मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा से 3 बातें याद करना है, जब तक लिखेगा नहीं तब तक याद होगा नहीं, क्योंकि मेमोरी का उतना तुम लोग का साफ है ना, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। हम टिक आउट करवा दें, क्या टेंशन ले रहे हो। हल क्या कहते हैं, काली, यहां ही बोल लें ताकि कुछ तो याद हो जाएगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण। अब याद करने का तरीका इसको हम बता दे, बोलो क्या, हल से जुता हुआ खेत है, हल से जुता हुआ अगर खेत है, अगर भूकंप आता है क्या होता है, मिट्टी फटा हो जाएगा। तो इसका मतलब भूकंप आया, जिसके कारण से हल से जुता हुआ खेत हो गया, यानी मिट्टी फटा हो गया, ठीक है। और तीसरा फिर क्या लिखा है, अग्निकुंड। तीसरा आग लग गया, नहीं याद हुआ, ऐसे याद करो। पहला भूकंप आया, भूकंप आ गया तो मिट्टी क्या हो गया, हट गया, इसका मतलब हल चल गया। क्या चल गया, हल जल गया।
भूकंप आया, मिट्टी गिरे, हल जल गया, हल जलने के बाद क्या, अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ फिक्स बैठ रहा है, अरे हल चला, मिट्टी फटा, यानी कि क्या कहते हैं, भूकंप हुआ, ठीक है, भूकंप आया, मिट्टी फटा, मिट्टी फटना मतलब कि हल चला, हल चला, गड्ढा हो गया, उसमें अग्निकुंड बना दो, हो गया तीनों याद है। नहीं तो ऐसे उल्टा कर दो, अग्निकुंड बना कैसे, हल चला, हल क्यों चलाया गया, क्योंकि भूकंप आया था, ठीक है। ज्वालामुखी नहीं फोड़ना है, अपने तरीके से याद कर ले, ज्वालामुखी न फोड़ो। अंतिम है बनावली, अंतिम क्या है, बनावली। ही कर रहा है ना, अभी एक एक पूछेंगे, अभी एक एक सभ्यता से पूछेंगे क्या क्या मिला था, किताब बंद कर। सबसे अंतिम है बनावली, सबसे अंतिम क्या है, बनावली। बनावली अभी किस राज्य में पड़ता है, हरियाणा में। कहां पर पड़ता है, हरियाणा में। बनावली से क्या क्या मिला, यहां से चक्राकार अंगूठी, क्या मिला, चक्राकार अंगूठी, नाक व कान की बाली, नाक व कान की बाली। देख बनावली, बनावली पूछे बाली, याद कर लेना, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। नाक या कान की बाली कहां से, बनावली से। नाक या कान की बाली कहां से, बनावली। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, हम लोग क्या भी होता है ना, मछली पकड़ने वाला कांटा क्या बोलता है उसको, बंसी, डोकटी भी बोलता है। डायरेक्ट मारता है, मछली को फंसा देता है। अच्छा पता है तुम लोग को, पानी में जो मछली दिखता है वहां पर साइंस का प्रयोग होता है मारने के लिए, जब डोकटी चलाता है तो। बोलो कहा है, थोड़ा साइंस पढ़ते तो बता सकते, बोलिए कहा कि पानी में जब मछली होता है, जो वहां दिखता है वहां होता नहीं है, जहां दिखता है वहां पर होता नहीं है, कहीं ना कहीं उससे आगे होता है। उससे क्या होता है, आगे। जो चलाता है ना डोकटी, उसको ज्ञान होता है। बताइए तो कहा ऐसा होता है, अपवर्तन। एक तो तुम ही जवाब दे रहा, पढ़ा है ये सब चीज के, और क्यों नहीं पढ़ा था। अपवर्तन के कारण कोई भी चीज कैसा था, झुकी अवस्था में क्या कहते हैं, प्रतीत होता है। डोकटी जब भी चलता, अगर मछली यहाँ है तो यहाँ चलाया जाएगा, ठीक है। वहां से प्रकाश का वो क्या करता है, मुड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से, छोड़ दे आर्ट्स रखा है, साइंस पढ़ा क्या फायदा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो प्रकाश क्या होती है, मुड़ती है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। सबसे ये रट्टा मार के आए होंगे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी हीरा सबसे ज्यादा मुड़ता है। लेकिन समझ में आया था क्या प्रयोग है वास्तविक जीवन में। पानी में सिक्का, छोड़ देता रहा। मछली पहले काली व मिट्टी के बने, सुनिए, मिट्टी के बने हुए खिलौने। बनावली से क्या क्या याद रखने की आवश्यकता है, बनावली मिट्टी का बना खिलौना, मिट्टी का बना खिलौना, और एक कान या नाक की बाली। छोड़ दे, ये 6 चीज इंपॉर्टेंट हुआ, आइए याद करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़े मोहनजोदड़ो, क्या पढ़े, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिलता है, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा, किताब देख के मत बोलिए, ऐसे याद कीजिए, ठीक है। हम भी ऐसे बोलने का प्रयास करते हैं, हमको याद हो जाए, बढ़िया। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास उपजाऊ भूमि था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध का बाग, सिंध का बाग के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला चीजें हैं, बताइए। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, कांस की नर्तकी, कांस की नर्तकी, दूसरा पशुपति की मुद्रा, तीसरा मेसोपोटामिया की मुहर, और कुछ था क्या सर, हो तो गया। एक पशुपति की मुद्रा और मेसोपोटामिया की मुद्रा, और हाथी, पूरा याद नहीं था जितना हम बताए थे, ठीक है, छोड़ दे, हम ही बता देते, उतना याद नहीं। कांस का नर्तकी, कांस का नर्तकी, और दूसरा क्या है, पशुपति की मुद्रा, मेसोपोटामिया की मुहर। छोड़ दे, तुम्हारे आसाम रहेंगे, रात हो जाएगा। तीसरा, दूसरा था हड़प्पा। हड़प्पा से स्त्री की लघु मृण मूर्तियां, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उसके अलावे जितना क्या कहते हैं, जौ, उसके बाद तिल, गेहूं, इस सब का प्रमाण कहां से मिला है, हड़प्पा से। इसके जब लोग आगे बढ़े थे तो चुनहुदरो से हमें मनके बनाने कारखाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मनके बनाने कारखाना, लिपस्टिक का और बैलगाड़ी का, कहां से मिला है, चुनहुदरो से। लोथल से फारस की मुहर और या गोदी का प्रमाण, और 3 युगल सावधान। लोथल से 3 युगल सावधान और गोदी प्रमाण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, गोदी का अर्थ क्या हो जाता है, बंदरगाह। चौथा कालीगंगा, कालीगंगा से क्या क्या मिला, अग्निकुंड, भूकंप, और हल से जुते हुए खेत का प्रमाण। इसका मतलब हल का प्रयोग ये लोग करता था। और सबसे अंतिम में क्या क्या पढ़ा, जो कि अंगूठी मिला है, उसके अलावे अंगूठी बनावली में है ना, और नाक व कान की बाली मिला है, और सबसे अंतिम क्या है, मछली पकड़ने कांटा के साथ साथ मिट्टी के बने हुए खिलौने। तो ये लिख के ही याद करना होगा, इसमें इधर उधर करके आवश्यकता नहीं है। आज आगे अगर देखा जाए तो बड़े स्थल पुरातात्विक उत्खनन दिया, जिसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग जो अब बढ़ेंगे आगे की ओर, यहाँ पर फोटो दिया गया किताब में, देखिए पेज नंबर 6 में, थोड़ा किताब पलटिए, फोटो सब आएगा, उसको देखिए, थोड़ा पलटिए पेज को, और देखिए यहाँ पर एक फोटो दिया गया, दाढ़ी वाला मूर्ति का फोटो, मनुष्य की प्रतिभा, पुरोहित राजा, दिखा आपको पेज में,
उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर, मुहर देख उसमें फोटो बना हुआ है, दिख रहा है, किसी में हाथी का फोटो है, किसी में धान गेहूं का फोटो बनाया है, हिरण का फोटो दिखा, यही है मुहर, यही क्या है मुहर। नहीं दिख रहा है सबको? हम किताब दिखा नहीं सकते हैं, किताब का नामों बोलेंगे दिक्कत होगा हम लोग के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली किताब में देखिए, हम यहाँ से उठा किताब नहीं दिखाएंगे, रिकॉर्डिंग होगा तो दूसरे का किताब का यूज नहीं कर सकते हम, तब ना किताब यहाँ पर इस नीचे ढक के पढ़ा रहे हैं, समझा। दूसरे का कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए किताब जो आपको दिख रहा है उसी में देखिए। उसके अलावा देखिए मुहर या लिंग या गोटी, ऐसा मतलब पासा उसा खेलता था लोग, क्या खेलता था? पासा। यहाँ देख ध्यान से, मिट्टी, पकी मिट्टी का खिलौना, खतरनाक बने ले रहे, आगे बैल बना के पीछे आदमी बैठा दिया है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी लेकिन खतरनाक बनाया, कुछ भी बोलो, मिट्टी का है ना। यहाँ देख पक्की मिट्टी का बना वृषभ, वृषभ जिसको आप बैल बोल सकते हो, है ना। और यहाँ पर देख एक फोटो दिया है, मोहनजोदड़ो से धातु के बनी मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी मतलब कि धरती की माता जिसको माना जाता था, देख यहाँ फोटो बना हुआ है उसका, देख रहे हैं आप। उसके अलावा यहाँ एक नग्न स्त्री का फोटो जो नृत्य करती हुई, कैसी है? नृत्य करती हुई, उसका फोटो दिया गया है, क्या आपको दिखा? ये सब फोटो है, फोटो याद करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, देख लीजिए ऐसे ऐसे होता था। आइए अगला टॉपिक आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, जो कि लघु का सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, और अगले सप्ताह में चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, जो कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 3 दिन और चलेगा, इतना हर बार करके खत्म करने की आवश्यकता क्या है? कितना बज रहा है अभी देख तो, 9:04 हो गया। चल क्लास यही खत्म करते, टिक आउट करवाते हैं, बंद कर दे उसको संजय।